Self, I'm Ratnabhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. Welcome to ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment, and success. A comprehensive current for detailed students. A comprehensive current for dedicated students. Source: द हिंदू न्यूज़पेपर, नवभारत टाइम्स। नए नक्शे पर नेपाल की मुहर। नए नक्शे पर नेपाल की मुहर, भारत बोला ऐतिहासिक तथ्य झुठलाए। नए नक्शे पर मुहर लगाकर भारत के इलाकों को अपना बताने के नेपाल के कदम पर भारत ने कहा है कि यह तथ्य तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। ऐसे में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि नेपाल की संसद में जो कुछ हुआ उस पर हमने गौर किया। ऐसे समय जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद समेत तमाम मसलों पर बातचीत चल रही थी, वह इस दिशा में बनी समझ का उल्लंघन है। इससे पहले नेपाली संसद के निचले सदन ने देश के राजनीतिक नक्शे को संशोधित करने के विधेयक पर मुहर लगा दी। नए नक्शे में भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, कालापानी, लिपियाधुरा इलाकों पर नेपाल ने अपना दावा किया है। लिपुलेख, कालापानी, लिपियाधुरा। संसद में इसके लिए नेपाल के सभी दल एक साथ आए। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी समेत प्रमुख विपक्षी दलों के विधेयक के पक्ष में मतदान किए। विधेयक को अब नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा। वहां से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नक्शा पास होने पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने कहा, यह ऐतिहासिक पल है। जो जमीन हमने राजशाही के दौरान खोदी थी उसे गणतांत्रिक सिस्टम में पाया। भारतीय सेना प्रमुख नरवणे बोले, नेपाल से मजबूत है हमारे संबंध, आगे भी अच्छे रहेंगे। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से शनिवार सुबह जब नेपाल के साथ विवाद पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था, नेपाल के साथ हमारे संबंध मजबूत रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच सदियों से भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है। लोगों में आपसी नाते, रिश्तेदारी भी है। IMA पासिंग आउट परेड के बाद पत्रकारों से सेना प्रमुख ने कहा कि नेपाल से हमारे संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं और भविष्य में मजबूत रहेंगे। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा से धारचूला को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था। हमारे इकोसिस्टम की इंजीनियर हैं चींटियाँ। कोरी मारियो मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने चींटियों के अध्ययन मैरमिकोलॉजी में महारत हासिल की है। वह कार्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डायरेक्टर और इन्वेस्ट कलेक्शन डिपार्टमेंट की क्यूरेटर भी हैं। नन्ही चींटियों के चकित करने वाली दुनिया के बारे में उन्हें सृजना मित्रा दास से यह बातचीत। ज़्यादातर लोग असल में चींटियों को नोटिस नहीं करते। इस पर रिसर्च की कैसे सोची। भले ही चींटियाँ छोटी हैं लेकिन पर्यावरण में उनका असर बहुत बड़ा है। वे आपसी सहयोग से विश्वसनीय रूप से जटिल कामों को पूरा करती हैं। मुझे हमेशा कीड़े पसंद थे और जब भी मैं चींटियाँ छोटी थी तो चींटियों के आपस में सहयोग और उसके व्यवहार में मुझे बहुत मोहित कर लिया था। अब मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने करियर के लिए उनका अध्ययन करने में सक्षम हूँ। सच तो यह है कि चींटियों की स्टडी ने मुझे दुनिया भर की सैर कराई। मैंने भारत में भी चींटियों पर रिसर्च किया। यह आश्चर्यजनक अनुभव है। चींटियों को वैज्ञानिक चमत्कार क्यों कहा जाता है? चींटियों के बारे में बहुत सारे शानदार वैज्ञानिक तथ्य। उदाहरण के लिए पंखों के बिना लगभग हर चींटी मादा होती है। ये मादा चींटियाँ ही चींटी कॉलोनियों के सभी काम करती हैं। वे भोजन इकट्ठा करती हैं, घोंसलों का विस्तार करने के लिए सुरंग खोदती हैं और लड़ाई भी लड़ती हैं। नर में पंख होते हैं और उनकी एकमात्र भूमिका प्रजनन है। असल में नर प्रजनन के फौरन बाद ही मर जाते हैं। वही नई चींटियाँ रानियाँ नई कॉलोनियाँ शुरू करने के लिए निकल जाती हैं। सच तो यह चींटियाँ अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। इनकी कुछ प्रजातियाँ अपने वजन के कुल वजन का 100 गुना भार उठा सकती हैं। कल्पना कीजिए हम उस ताकत के साथ क्या हासिल नहीं कर सकते। क्या चींटियाँ कुछ जरूरी पर्यावरण भूमिका निभाती हैं? चींटियाँ हमारे इकोसिस्टम की इंजीनियर हैं। इनका मतलब है वे अपने घर बनाती हैं और उसमें बदलाव भी करती हैं। उनका आवास एक 3 डायमेंशनल किले की तरह होता है जिसे वो अमूमन ज़मीन के नीचे बनाती है। मिट्टी और मिट्टी की अच्छी सेहत दोनों ही फसल उत्पादन के लिए ज़रूरत है। इसमें चींटियों की भूमिका कुछ खास होती है। ये केंचुओं की तुलना में मिट्टियों की कुछ ज़्यादा ही उपजाऊ बनाती हैं। इनके अलावा ये अपघटन में भाग लेती हैं और पौधों के बीज को तितर बितर भी करती हैं। पौधों की कई प्रजातियां अपने बीजों को फैलाने के लिए पूरी तरह से चींटियों पर ही निर्भर रहती हैं। चींटियों के बिना दुनिया रहने के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि चींटियों की प्रजातियाँ 14 करोड़ साल पुरानी हैं?
चींटियों की कई प्रजातियां जीनोम और जीवाश्म रिकॉर्ड से जानकारी ली गई। सबसे पुरानी चींटी का जीवाश्म 10 करोड़ साल पुराना है। हम यह कह सकते हैं कि चींटियां 14 करोड़ साल पहले पैदा हुई थी। आज अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में चींटियां पाई जाती हैं। क्या जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं चींटियों की आबादी को प्रभावित कर रही हैं? आम लोग उनकी रक्षा करने में कैसे मदद करते हैं? दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन और हाबिटेट का नुकसान दोनों ही चींटियों और एक दूसरे जीवों जैसे पौधे, कवक और बैक्टीरिया को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चींटियों की सभी प्रजातियां एक ही जगह पर रहती हैं। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में फैली होती हैं। ऐसे में जब कोई जगह इंसानों के रहने के लिए बनाई जाती है, वहाँ कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो चींटियों के निवास बुरी तरह प्रभावित होते हैं। अगर हम जलवायु को बेहतर बनाने में सहयोग करें और चींटियों के निवास स्थान को कम से कम प्रभावित करें, तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं। इंटरनेट को समझना। चींटियों की लगभग 15,000 प्रजातियाँ हैं। चींटियों की लगभग 15,000 प्रजातियाँ हैं, जिनमें मेहनतकश हार्वेस्टर चींटियाँ भी शामिल हैं, जो बीज और पत्तियों को इकट्ठा करती हैं, और आक्रामक चींटियाँ हैं, जो तेज हवा करती हैं। तेज हवा। वहीं पत्तियों को काटने वाली चींटियां मुंह में पत्ती दबाकर घोंसला बनाने में मदद करती हैं। वे आपस में एक दूसरे से स्राव द्वारा जुड़ी होती हैं। चींटियां आपस में एक केमिकल की वजह से बात करती हैं। उदाहरण के लिए, हर हार्वेस्ट चींटी उतना ही भोजन लाती है जितना कि वो दूसरी चींटियों को लाते हुए देखती है। वे सामूहिक रूप से जमीन के नीचे, जमीन पर या पेड़ों पर अपना निवास बनाती हैं। जगह का चुनाव वह बड़ी समझदारी से करती हैं। वह देखती हैं किस जगह पर शिकारियों का खतरा कम से कम होगा। चींटियां पेड़ के पत्तों का मरम्मत भी करती हैं और पानी का संरक्षण भी। चींटियां कई जटिल बातों को भी समझती हैं, जैसे सूरज की स्थिति, हवा की दिशा, गंध, कितने कदम की दूरी पर आदि। इसलिए रिसर्चर्स चींटियों के इस ज्ञान को इंटरनेट कहते हैं। Can COVID-19 vaccine be developed soon? Why is it taking time? What is the situation as far as vaccine candidates are concerned? The story so far. The great hope in the control of the infectious disease is always a vaccine. A vaccine could be a weakened biological or synthetic agent administered to humans that will protect from contracting infectious diseases by supplying specific antibodies to neutralize the diseases causing pathogen while not making a person actually sick for it. Vaccines have always sounded the bugle of relief, B-U-G-L-E, bugle of relief from morbidity and mortality for society. They have played an important role in the reduction of communicable diseases from the second half of the 20th century. In the last 2 decades, with a new infectious diseases emerging, particularly post H1N1 influenza, global vaccine development activity has been rather frenetic. The COVID-19 pandemic has naturally seen renewed efforts at the rapid vaccine development, and multiple candidates are at various levels of processing and in the trial stages. What are the concerns? In the article SARS-CoV-2 vaccine status report in the open access journal Science Direct, Fatima Amanat and Florian Kramer mark out the concern in the development of the vaccine for this virus. This time, we are facing a new challenge in the form of virus that has just emerged in the humans, and the response will be more complex because there are no existing vaccine or production sources for coronavirus vaccine. The World Health Organization WHO cites lists 10 vaccine candidates in the clinical evaluation and 126 candidate vaccine in pre-clinical evaluation as on June 9. What is the process of vaccine development? Vaccine technology has significantly evolved in the last decade, including the development of the several RNA, ribonucleic acid, and DNA vaccine candidates, licensed vectored vaccines, recombinant protein vaccines, and the cell culture-based vaccines. Amnet and the Kramer point out. However, despite the many advances, including using artificial intelligence to determine potential vaccine candidates, the core principles of the ensuring safety and the efficacy of the vaccine for the use in human remain unchanged. While technology might have quickened some of the process, the trials for the vaccine need to stick by these principles that are time consuming for a reason. According to the Center for the Diseases Control and Prevention CDC website, the general stages of the development cycle of the vaccines are
exploratory stage, preclinical stage, clinical development, regulatory review and approval, manufacturing and quality control. If vaccine candidate do make it the third stage, clinical development is a three-phase. It says during phase 1, small groups of the people receive the trial vaccine. In phase 2, the clinical study is expanded and vaccine is given to people who have characteristics such as age and physical health similar to those whom the new vaccine is intended. In phase 3, the vaccine is given to thousands of people and tested for efficacy and safety. Thank you so much.